धूप और छाँव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों लाखों दुख हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है, हम इस कहानी से समझ जाएंगे कि वह एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक श्याम नाम का व्यक्ति था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसे काम करने के लिए कहते और ताना मारते थे कि तुम्हारे सभी मित्र कामयाब हो गए हैं, तू अभी तक कुछ नहीं कर पाया। वह जब बाहर जाता तो लोग उसे पूछते कि तुम क्या काम करते हो, और वह बताने में शर्माता कि वह अभी तक कुछ नहीं करता। उसने धीरे धीरे बाहर जाना छोड़ दिया। वह हर समय लोगों से मुंह छिपाता फिरता था। वह सोचता था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता, वह धरती पर बोझ है। उसने सोचा कि उसका मर जाना ही ठीक है। वह हर समय भगवान को दोष देता कि भगवान ने उसे किसी काम का नहीं बनाया। एक दिन नगर में एक साधु प्रवचन देने आए। वह दुखों पर प्रवचन दे रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और सही से जीने का तरीका बताता है। यदि आप चाहो तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या उसमें डूबकर रो सकते हैं। श्याम भी यह सब सुन रहा था। जब प्रवचन खत्म हुआ तो उसने गुरुजी से कहा कि दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाते, वह पीड़ा पहुंचाकर जाते हैं। दुख की पीड़ा अनंत होती है, ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी इसके सामने कम लगने लगती है। गुरुजी ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हें। श्याम ने अपनी परेशानी गुरुजी को बता दी और कहा कि मेरे दुखों का समाधान नहीं है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम्हें जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आ जाना, उसका समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरुजी वहां से चले गए। श्याम ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या जो मैं झेल रहा हूँ वह दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता तो गुरुजी क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर उसने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके परिवार वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो काम कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता प्राप्त हुई और वह आगे बढ़ता चला गया। वह कुछ सालों में ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास पैसे की कोई कमी न थी। अब उसके आसपास काफ़ी लोग रहने लगे थे जो उसकी चिंता करते थे, उसका ख्याल रखते थे। उसके माता पिता भी उसकी प्रशंसा करते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और वह बहुत खुश था। कुछ लोग उसके कारोबार से जलने लगे थे, उसको पहले की तरह गरीब बनाना चाहते थे। वह लोग श्याम के पास गए और उसे गलत सलाह देते हुए कहने लगे कि अगर तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बनना चाहते हो तो तुम्हें अपना व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यह बात श्याम के मन में बैठ गई। उसे यह सब जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने व्यापार में हेराफेरी करनी शुरू कर दी। उसने सबसे धन उधार ले लिया और ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर ली। वह लोग उसे जैसा कहते वह वैसा ही करता गया। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अब उसका सुकून कहीं चला गया था। जब उसे रातों में नींद नहीं आती थी, उसके पास सब कुछ था पर उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। एक दिन वह अपने रथ में कहीं जा रहा था। उस मार्ग में उसने उसी गुरुजी का आश्रम देखा। वह गुरुजी के पास गया और उसे कहने लगे, गुरुजी, आपने कहा था कि जब असली दुख आए तो मेरे पास आ जाना। मेरे जीवन में बहुत दुख हैं, मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ। वह गुरुजी को सारी समस्या बताने लगा। गुरुजी ने कहा कि पहले जब तुम दुख में थे तब तुमने उस दुख से क्या सीखा? उसने कहा, मैंने सीखा कि सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब ही सफलता प्राप्त होती है। गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका निवारण करूँगा। वह फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? असली दुख और क्या होता है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। श्याम ने गुरुजी को एक सोने का घड़ा भेंट दिया। गुरुजी ने कहा, इस घड़े को पेड़ के नीचे गाड़ दो, यह मेरे किसी काम का नहीं है। उसने ऐसा ही किया और वहाँ से
चला गया। दिन प्रतिदिन उसका व्यापार में घाटा होने लगा, उसकी धन संपत्ति कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया। इसके कारण उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पिता उसकी सारी गलतियों को गिनवाने लगे। उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास तो थोड़ी सी संपत्ति है और अगर यह मैं तुम्हें दे दूं तो तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा। वह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसके आसपास कोई मदद करने वाला नहीं था। वह सोच रहा था कि अब उसको मर जाना चाहिए। यह सोचकर वह नदी की ओर मरने जा रहा था कि उसे वहीं गुरुजी मिले। उसने गुरुजी को सारी बात बता दी और गुरुजी से अपना समस्या का समाधान मांगा। गुरुजी ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना। शाम ने कहा कि आखिर असली दुख क्या है? क्या मेरा दुख असली नहीं है? गुरुजी ने कहा कि तुम्हें इस दुख से क्या समझे? शाम ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की से तुम्हारे पीछे आए हैं वह तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे बुरे समय में काम नहीं आएंगे, इसलिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। गुरुजी ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और सोने का घड़ा निकालकर उसे दे दिया और कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास चले आना। वह घड़ा लेकर चला गया। उसे उस धन से फिर से व्यापार शुरू किया। अब वह छोटा सा व्यापारी था। धीरे धीरे वह फिर से बड़ा व्यापारी बन गया। आप जितनी भी मेहनत करें परंतु दुख तो व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। इसी प्रकार श्याम के जीवन में भी फिर से दुख आ गए। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह बहुत दुखी हो गया। उसने अपने माता पिता का क्रियाक्रम कर दिया और घर आकर देखा कि उनकी सारी धन संपत्ति तो यहीं की यहीं रह गई। उसे अब देखने वाला कोई भी नहीं था। उसका मन बेचैन हो रहा था। उसे डर लगने लग रहा था। वह फिर गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने उसे देखकर बोला कि क्या दुख है? श्याम ने कहा कि वैसे तो सब ठीक है परंतु मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है, मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुजी ने कहा कि एक दिन तो सबको मरना ही है, तुम भी मरोगे, चाहे आज या कल। श्याम ने कहा कि मैं तो अभी जवान हूँ, मृत्यु तो बूढ़े लोगों को आती है। गुरुजी ने कहा कि बूढ़े लोगों के सामने जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, इस भ्रम में मत रहना कि बूढ़े ही पहले मरते हैं। श्याम घर चला गया। वह बेचैन था। अब वह अपने बारे में ही सोचता रहता था और सोचता कि वह क्या कर रहा है, वह क्या है। फिर से वह गुरुजी के पास गया और गुरुजी को सारी बात बता दी। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि यह तुम्हारे जीवन का असली दुख है। गुरुजी ने कहा कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। श्याम ने कहा कि मेरे दुखों का समाधान कीजिए। गुरुजी ने कहा कि दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं असल में हम उसे कभी इकट्ठा ही नहीं करते। जिसे हम इकट्ठा करना है वह हम हैं, ताकि मृत्यु के बाद अपने आप को इकट्ठा कर सकें और अपने आप को पहचान सके। हम सब निजी चीज़ों में बट चुके हैं। धन, प्रेम, नफरत, क्रोध, पद, सम्मान, धर्म इत्यादि में बटे हुए हैं। श्याम ने कहा कि आपने मेरे दुखों का निवारण कर दिया। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा। मानव शरीर में बहुत शक्ति है पर हम बेकार की चीज़ों में उसे व्यर्थ कर लेते हैं। अब श्याम दुखों का असली महत्व समझ गया था। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।